नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज तारीख है 13 सितंबर। तो आज हम लोग 13 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे बाय MCQs वर्ल्ड। अब आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वास्तुत्व अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन बी शी जिनपिंग, ऑप्शन सी जायर बोल्सनारो, ऑप्शन डी PM नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तुत्व 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में PLI योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? और इसका ऑप्शन है ए 1.68 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1.97 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1.45 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1.81 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.97 लाख करोड़ रुपए। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? और इसका ऑप्शन है ए 9.5%, ऑप्शन बी 10.5%, ऑप्शन सी 7.5%, ऑप्शन डी 8.5%। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.5%। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है जब भारत समूह की अध्यक्षता करता है? और इसका ऑप्शन है ए नितिन गडकरी, बी पीयूष गोयल, सी किरेन रिजिजू, डी वेंकैया नायडू। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, HDFC बैंक ने MSME क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए संगठन के साथ भागीदारी की है। इसका ऑप्शन है ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। अब आ जाते हैं अपने छठवें प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? और इसका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी छत्तीसगढ़, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, कोयला मंत्री ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया है। इस टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? और इसका ऑप्शन है ए रामपति त्रिपाठी, बी विनोद कुमार तिवारी, सी शिप्रा मिश्रा, या फिर डी रितेश चौहान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार तिवारी। कोयला मंत्रालय ने 2 समितियों का गठन किया है। एक कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स है और दूसरा विशेषज्ञों की एक समिति है जो कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मंत्रालय को मार्गदर्शन करेगी। कोयला अपर सचिव विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, 2021 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? और इसका ऑप्शन है ए जापान, बी थाईलैंड, सी इटली, डी इंडोनेशिया। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। G20 मीट का 2021 संस्करण रोम, इटली में आयोजित किया जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ। नवा प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? वायु शोधन टावर मतलब कि जो हवा को प्रदूषण से मुक्त करता है, वायु को शुद्ध करता है। और इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी असम, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। और दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़।
केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किया गया है। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, भारत को आने वाले किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है? और दोस्तों इसका ऑप्शन है: ए 2024, बी 2023, सी 2025, डी 2022। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। अब आ जाते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 ए खंड पर किया गया है? और इसका ऑप्शन है: ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गुजरात। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925 ए के सट्टा गंधव खंड पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का सेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जम के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।